अच्छा आप बताओ कितना पढ़े हो यार, हमारी बात देखो कड़वी होगी। देखिए जो नहीं आप आपने समझ लो। अरे भाई हम यूपी की बात कर रहे हैं अपना। अरे फिर वही बात कांग्रेस की रेजिंग में बस्ती फूकी जाती थी, जलाई जाती थी, और तो छोड़ दे दंगे की बात। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के उसी ग्राम सभा में है, जिस ग्राम सभा में लगभग 12 से 14 घरों को कारणवश ये जल गया। उसी ग्राम सभा में अभी कुछ समय में ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे और वो क्या बात करते हैं इस परिवार से आपको अभी हम दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखिएगा, ये जो काफ़िला दिखाई दे रहा है ये ओम प्रकाश राजभर जी का काफ़िला आ रहा है। इस परिवार से मिलेगा अभी। ये 12-13 परिवार है। इन परिवारों के आवास किसी कारणवश जल करके राख हो गए हैं। थाना क्षेत्र में जो आज की घटना हुई तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो पार्टी की तरफ से क्या आपकी सहायता परिवार को मिली? देखिए पहले तो हम सरकार हमारे तहसीलदार महोदय बैठे हैं, हमारे वीडियो साहब बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर उधर बैठे हुए हैं, हमारे सभी अधिकारी घटना के दिन से ही जिन लोगों के मकान जले हैं उनकी मदद के लिए लगे हुए हैं। और सरकार पहले से ही मंशा है कि सबको छत दिया जाए तो ये घटनाएं न हों। तो जिन लोगों को पहले से आवास मिला है, जिनको नहीं मिल पाया है, उनको आवास देने की तैयारी हो रही है। और पार्टी के विषय में पूछ रहे हैं तो उनसे पूछिए जिनको मिल रहा है। जिनको नहीं, जैसे पहले मिल चुका है अब भी तो उनका नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या मदद की? 14 लोगों को हमारे सूची में है, पार्टी की सूची में 14 लोग हैं जी सर। और जो सरकारी है वो 11 एक्यूरेट हैं जिनका जला है। 3 लोग हैं उनका थोड़ा थोड़ा जला है, तो उनके भी चिंता हम लोग करते हैं। मंत्री जी, 3 जानवर जल करके बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ है? 3 बार डॉक्टर आ चुके, सुबह शाम डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं। उसको लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं। अभी आपसे सवाल के पहले ही अभी हम तहसीलदार महोदय बैठे हैं, चर्चा कर रहे थे कि चूँकि जलने के बाद स्वाभाविक है कि बहुत कम पशु बचते हैं, तो अभी उसी पर चर्चा हो रही है कि अगर कोई घटना होती है तो उसका मेडिकल करा करके उसका मुआवजा हो, उसको मुआवजा भी दो। आग लगने के कारण बिजली बताई जा रही है, क्या बिजली विभाग के ऊपर कुछ कार्रवाई या उन लोगों ने कुछ किया अब तक? क्या बिजली विभाग का कमन दोष है भाई, वो तो आपके यहाँ लाइट न दे तब वो दोष है। तब वो फोन करते हैं क्यों भाई लाइट आज 4 दिन से नहीं आ रही, क्या मामला है? अब तार आपस में किन्हीं कारणों से शॉर्ट सर्किट हुआ। पोल पे हुआ है, घर पे नहीं हुआ है। नहीं, पोल से हुआ। तो गलती तो उन्हीं की है, विभाग की। मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, इतने बड़ा जो हुआ है। अब ये आप कह रहे हैं तो अभी जांच का विषय है। मंत्री जी एक सवाल और, जैसे कुछ लोगों के पास आवास है लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, उनकी क्या तत्काल में कोई मदद हो सकी? अभी मैंने कहा ना कि आप उनसे पूछिए जो पीड़ित है इस घटना से, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक है। अभी हम लोगों के अभी तहसीलदार महोदय से बात हुई, अभी हम SDM महोदय से भी कहूँगा, DM से भी कहूँगा कि इनको फिलहाल 1 महीने के लिए राशन की व्यवस्था समुचित करा दिया जाए, ताकि 1 महीने तक इनको कहीं इधर उधर, अभी गेहूँ पैदा होने में 1 महीना लगेगा कम से कम, तो फिलहाल इनको 1 महीने तक की व्यवस्था खाने की हो जाए। इनको मड़ई और तिरपाल डालने के लिए हम लोग भी जुगाड़ बना रहे हैं पार्टी की तरफ से, इनकी व्यवस्था हो। सरकार ने प्रयास किया कि अब मिट्टी के तेल की जगह हम आपको बिजली देंगे। अब बिजली से घटना अपनी कोई घटना हो जा रही है, अब उसका दोष तो हम अब कैसे मान लें? और बिजली विभाग के पास से नुकसान हो तो भरपाई है, तो अब जो निगम बने हैं वो पैसा देते हैं जनता के, जो भरपाई पैसा मिलता होगा तो हम इनको तो दिलवाई देंगे। हाँ, तो बस सर ये काम कर चमत्कार हो जाएगा। नहीं, चमत्कार नहीं, हम काम करते हैं चमत्कार। मंत्री जी, तमाम गाँव वालों की एक शिकायत रहती है कि जो ये आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि उनको जो पात्र हैं उनको आवास ज़्यादातर नहीं
दिया जाता है, और जो अपात्र हैं उनको दिया जाता है, और बगैर पैसे के कोई अधिकारी काम नहीं करता है। तमाम लोगों की शिकायत रहते हैं। 20-20 हज़ार रुपये लिया जाता है। एक आदत सी बन गई है। अब जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जीरो पॉवर्टी 15 लाख परिवार का चयन हुआ है। आपके गांव में भी 25 परिवार का चयन हुआ है, हर गांव से 25। 15 लाख परिवार में उस परिवार का चयन हुआ है जो छूट गया था, जो लंबे समय से आवास नहीं पा रहा था किन्हीं कारणों से। तो ध्यान वहाँ गया कि वो कैसे पावे, तो उसका नाम रखा गया कि जीरो पॉवर्टी, जिसके पास कुछ नहीं है उसको। अब 15 लाख परिवार को तो हम निःशुल्क दे रहे हैं। कल क्या था, आज क्या है, अब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, जांच पे जांचें बैठ रही है, विसंगति अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। सर जी, NCRB के डेटा में सबसे ज़्यादा घटनाएं आपकी सरकार में हुई है 2014 से लेके। अच्छा, आप बताओ कितना पढ़े हो यार, हमारी बात देखो अब कड़वी होगी। देखिए जो नहीं, आपने सवाल किया, सुनो, आपने सवाल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। 8 साल की सरकार में बताओ कहाँ दंगा कर्फ्यू लगा? आप ये चीज नहीं, थोड़ा चश्मा बदलो। अरे भाई, हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप नागपुर लेके चले डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? अरे फिर वही बात, आप ही लोगों ने नारा लगाया आप यार घर में यह दिया रहे हो और चले जा रहे हो घर से दिल्ली। आप यहाँ देखो, अगर वहाँ नागपुर की बात करें तो कांग्रेस की तुलना कर लो। कांग्रेस की रेजिम में बस्ती की बस्ती फूकी जाती थी, जलाई जाती थी, और तो छोटे दंगे की बात, लेकिन अंकुश लगा। उस समय लोग जो सत्ता में नहीं थे, आज सत्ता में हैं, नहीं हो रहा है। सवाल तो हम सत्ता में जो है उसी से करेंगे। सत्ता में जो है सवाल तो हम उसी से करेंगे। हम तो सवाल का जवाब दे ही रहे हैं। वो गलत है तो नहीं, हम तो उत्तर दे ही रहे हैं ना, हम तो भाग नहीं रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि 822 दंगे सपा की गवर्नमेंट में 4 बार में 1200 जन की हानि हुई। उससे खाली दंगे से एक वर्ग नहीं, पूरा उस इलाके के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। 600 दंगे बसपा में हुए और दोनों का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा। जब ये कहिए तो आप लोग कहोगे कि भाजपा वाले दंगा करते हैं। हम पूछते हैं, भाजपा वाले दंगा करते हैं? कुशीनगर जो घटना हुई है वहाँ पर ब्राह्मण लोग, लकड़ी जात के लोग हमारे यहाँ नहीं आए और राजभर गए। संत कबीर ने, हम गरीब कमजोर के जहाँ दुखी लोग हैं हम वहाँ जाते हैं। अब उस बात को अगर आप पूछ रहे हैं तो आप जरा वहाँ के दृश्य को देखिए, किसके यहाँ जाना चाहिए? अब हम जहाँ यहीं आए हैं आपके केदारपुर, हम कहाँ जाएं? बिजली विभाग वाले के यहाँ जाएं कि पहले यहाँ? हमारा काम है कि त्वरित लाभ उनको कैसे पहुँचे। हमारे अधिकारी क्या सहयोग किए हैं, क्या सहयोग आगे करेंगे।